आदित्य करने वाला है कपिल का ऐसा पर्दाफाश जिसे सुनकर पूरे भटनागर हाउस की नींव हिल जाएगी। लक्ष्मी राखी के बहाने मंगल से मिलने उसके घर पहुंची। लक्ष्मी ने जैसे ही अपने चेहरे पर चमकती मुस्कान के साथ मंगल को गले लगाया तो माहौल में एक पल को खुशियों की मिठास घुल गई। उसने बड़े गर्व से कहा, मंगल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। मैं और कार्तिक पेरेंट्स बनने वाले हैं। यह सुनते ही मंगल की आंखों में सच्ची खुशी के आंसू आ गए। वह खुशी खुशी लक्ष्मी का हाथ पकड़कर बोली, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है दी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी भी दुनिया खिल उठी हो। लेकिन मंगल को क्या पता, इसी खुशी के बीच एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। दरअसल उसी समय दूर से एक साया खड़ा सब देख रहा था। आदित्य। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर गड़ाए हो। वह मन ही मन सोच रहा था, आज का दिन मंगल, आज का दिन तेरी जिंदगी बदल देगा। कपिल का असली चेहरा मैं तेरे सामने लाकर रहूंगा ताकि तू खुद उसकी आंखों में झांक कर देख सके कि वह तुझसे कितना बड़ा खेल खेल रहा है। आदित्य, जो कभी मंगल का सब कुछ हुआ करता था, अब एक जुनून में बदल चुका था। वह जानता था कि कपिल भटनागर के पास एक ऐसा अतीत है जिसे सुनकर मंगल का दिल टूट जाएगा। और यह बात सिर्फ धोखे या किसी पुरानी मोहब्बत की नहीं थी। यह एक ऐसे राज की थी जो सीधे सीधे मंगल की जिंदगी को खतरे में डाल सकता था। उधर हॉल में राखी का फंक्शन पूरे शबाब पर था। घर में मेहमान, हंसी ठिठोली, गीत संगीत सब कुछ चल रहा था। लेकिन जैसे ही आदित्य की नज़र कपिल पर पड़ी, वह अपने गुस्से को रोक नहीं पाया। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और उसके दिमाग में वो रात घूम गई जब उसने कपिल को एक अजनबी औरत के साथ एक सुनसान रेस्टोरेंट में देखा था। वह औरत रो रही थी और कपिल उसे चुप कराते हुए कह रहा था, अगर तुमने एक भी शब्द बाहर कहा तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। आदित्य ने उसी वक्त तय कर लिया था कि यह सच मंगल के सामने लाकर रहेगा। लेकिन वह जानता था कि समय और जगह सही होनी चाहिए, और राखी के फंक्शन से बेहतर मौका कोई नहीं था। लक्ष्मी, जो अपनी खुशियों में डूबी थी, को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी बहन की दुनिया बस कुछ ही पलों में उलट पुलट होने वाली है। उसने मंगल को कार्तिक के साथ तस्वीरें दिखाईं, बेबी के नाम पर बातें कीं, और कपिल भी मुस्कुराते हुए पास खड़ा था। लेकिन उसकी आंखों में वो मुस्कान नकली थी, क्योंकि उसके दिमाग में आदित्य की हरकतों को लेकर बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि आदित्य कुछ बड़ा करने वाला है। फंक्शन के बीच अचानक आदित्य ने कपिल को सबके सामने पुकारा, अरे कपिल भटनागर, क्यों न हम सबको आज तुम्हारा असली चेहरा दिखा दें। पूरा हॉल चुप हो गया। सबकी नजरें कपिल और आदित्य पर टिक गईं। कपिल ने मुस्कुराने की कोशिश की, आदित्य, यह मजाक का वक्त नहीं है। लेकिन आदित्य ने जोर से कहा, यह मजाक नहीं है, ये सच है। और आज मैं सबको बता दूंगा कि यह इंसान कौन है। मंगल ने घबराकर कहा, आदित्य, प्लीज, ये शादी का समय है, इसे में कोई ड्रामा मत करो। लेकिन आदित्य ने एक फाइल हवा में लहराई और कहा, ड्रामा मैं नहीं कर रहा हूँ, ड्रामा तो कपिल कर रहा है। अपनी पहचान छुपाकर, अपना भूत छुपाकर, इस घर में आकर उसने फाइल से कुछ तस्वीरें बाहर निकालीं। वहाँ कपिल की तस्वीरें थीं, एक रहस्यमयी औरत के साथ, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिन पर एक केस का जिक्र था, डोमेस्टिक वायलेंस केस। कपिल भटनागर। यह सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। मंगल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपते हुए तस्वीरें देखने लगी और उसकी आंखों में सवाल तैरने लगे, कपिल, ये सब क्या है? ये कौन है? और ये केस क्यों दर्ज है तुम्हारे खिलाफ? कपिल बुरी तरह पसीने में भीग गया। उसने सफाई देने की कोशिश की, मंगल, ये सब गलत है। ये आदित्य का लगाया हुआ इल्जाम है। लेकिन आदित्य ने बीच में कहा, गलत? तो फिर यह कोर्ट का ऑर्डर भी गलत है। ये मेडिकल रिपोर्ट भी झूठी है। और वो औरत जो आज भी एक शेल्टर होम में रह रही है, उसके आंसू भी नकली हैं। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। लक्ष्मी ने मंगल का हाथ थाम लिया, लेकिन मंगल की आंखों से आंसू बहने लगे। कपिल ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, मंगल, सुनो, उस औरत का मुझसे कोई रिश्ता नहीं था। वो बस लेकिन वह अपनी सफाई पूरी करता उससे पहले आदित्य ने एक और बम गिरा दिया। वो बस तुम्हारी पहली पत्नी थी। यह सुनते ही चारों तरफ हलचल मच गई। सबके मुंह से एक साथ निकला, पहली पत्नी,
मंगल की आंखें जैसे पत्थर बन गईं। वह पीछे हट गई और कपिल के चेहरे को देखती रही। कपिल अब पूरी तरह बेकाबू होकर कहने लगा, मंगल, मुझे डर था कि अगर तुम यह जानोगी तो तुम मुझे छोड़ दोगी। लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा, प्यार? प्यार नहीं कपिल, यह धोखा है। और आज से पहले मैं सिर्फ मंगल को बचाना चाहता था, लेकिन अब मैं यह भी चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिले। मंगल, जो अब तक सब सुन रही थी, अचानक जोर से चिल्लाई, बस, अब और कुछ मत कहो। मैं इस इंसान को अपनी जिंदगी में एक पल के लिए भी नहीं रख सकती। उसने अपनी सगाई की अंगूठी उतारकर फर्श पर फेंक दी। कपिल ने आगे बढ़कर मंगल का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन लक्ष्मी ने बीच में आकर कहा, मेरी बहन से दूर रहो कपिल, वरना अंजाम बुरा होगा। आदित्य ने पुलिस को अंदर बुला लिया और कपिल को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जाते जाते कपिल की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह कोई और राज छुपा रहा हो। उसने धीमे से कहा, मंगल, यह खत्म नहीं हुआ है। मंगल कांप उठी और कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे के क्लोजअप पर रुक गया।